नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान का भूगोल के अंदर भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी एवं उनका संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट पर्सन के बारे में। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय व क्षारीय तत्वों से संरक्षित कैसे हो जाती है? पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का जो आसपास का क्षेत्र है उसके अंदर ये अम्लीय और क्षारीय कैसे हो जाती है? इनका मेन प्रभाव क्या है? इसमें क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो केशिकाओं के माध्यम से जल का रिसाव होना, मिट्टी में केशिकाओं के द्वारा जल का नीचे से ऊपर की ओर रिसाव, ये वजह होती है दोस्तों। यानी मिट्टी के अंदर क्या होता है, पानी जो नीचे से ऊपर को रिसाव के माध्यम से क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय होने का मेन प्रभाव होता है ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब देखो मिट्टी की अम्लीयता व क्षारीयता की समस्या के दीर्घकालीन प्रभाव को कैसे दूर किया जा सकता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो इसके अंदर हम डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अम्लीयता व क्षारीयता के जो दीर्घकालीन प्रभाव है, लंबा प्रभाव है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? उसमें क्या मिलेंगे मिट्टी के अंदर? जिप्सम। क्या मिलेंगे दोस्तों? जिप्सम। अब देखो जिप्सम का भी पता होना चाहिए, इनका अणुसूत्र के बारे में। कई बार अणुसूत्र भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अणुसूत्र के बारे में देखो, इनका अणुसूत्र है CaSO4.1/2 H2O, हाफ भी बोल सकते H2O। तो इनका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट का सूत्र 1.2 सेमी हाइड्रेट। इसको जिप्सम के नाम से भी पुकारते हैं और जिप्सम को अन्य नाम हरसोट भी बोलते हैं इनको, और ऐसे सेलेनाइट के रूप में भी जानते हैं इनको, सेलेनाइट। ये भी एक दो बार एग्जाम पूछा हुआ है, सेलेनाइट क्या है, हरसोट क्या है, हरसोट वाला क्षेत्र कौन सा है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो अल्पिसोल्स मृदाएं कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? अब देखो अल्पिसोल्स है जो कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों उप आर्द्र व आर्द्र क्षेत्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, अल्पिसोल्स जो मृदाएं उप आर्द्र व आर्द्र क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अब जैसे हमने इससे पूर्व किया था जो जल मिट्टियों का वर्गीकरण BWHW कोपेन के अनुसार जो 4 वर्गीकरण करवाया था मैंने। एक करवाया था BWHW, इसको बोलते हैं शुष्क मरुस्थल वाला। एक करवाया था दोस्तों BSHW, ठीक है, अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र। एक करवाया था पूरी राजस्थान CWG वाला क्षेत्र, और एक करवाया था आपको AW, जिसको बोलते हैं दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो मिट्टियों के प्रकार के बारे में बताया था। ठीक है, अब देखो DC जोशी के अनुसार राजस्थान में कितने मृदा खंड है? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। DC जोशी के अनुसार कितने खंड है दोस्तों? 13 है। कितने? 13 है। अब देखो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी? ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड की सबसे पहले जो राजस्थान के अंदर शुरुआत की थी दोस्तों, वो की थी श्री गंगानगर से, और श्री गंगानगर में एक जगह सूरतगढ़ से शुरुआत की थी। ये भी ध्यान रखना, सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले के अंदर है सूरतगढ़ जगह, वहां से शुरुआत की थी। अब देखो कपास के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है? ये आदर्श क्यों मानी जाती है काली मिट्टी, बाकी क्यों नहीं मानी जाती? ये भी एक बहुत अच्छा प्रभाव है, ये भी पता होना चाहिए आपको। यानी ये क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये आर्द्रताग्राही है, आर्द्रताग्राही मृदा के कारण, आर्द्रताग्राही मृदा के कारण क्या कहलाती है? ये मिट्टी आदर्श मानी जाती है। आर्द्रता का अर्थ होता है इसमें पानी को सोखने की क्षमता होती है, और कई दिन लंबे समय तक क्या होती है, ये पानी सूखता नहीं इस मृदा के अंदर। ये काली मिट्टी इसलिए इनको कपास के लिए क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे मान लो कपास की बात आ गई तो ये भी ध्यान रख लो ना, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोसिपियम स्पीसीज। क्यों ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं दोस्तों। अब देखो जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? जल के अंदर किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो क्षारीयता है, अम्लता, इनके लवण को जो ये प्रभाव है अम्लता और क्षारीयता वाले, इसको दूर किया जा सकता है जिप्सम के माध्यम से, जिसको हरसोट भी बोलते हैं।
और ये जो इनका मेन किस कारण होती है, NaCl जो पानी, NaCl बोलते हैं लवणीय पानी के माध्यम से, लवणीय, और इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये भी ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड। देखो एग्जाम कंपटीशन का हम दे रहे हैं तो इस टाइप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं सोडियम क्लोराइड के प्रभाव से या मैग्नीशियम के प्रभाव से, जिंक के प्रभाव से, ऐसे मतलब प्रश्न में कंफ्यूज वाले प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब देखो राजस्थान में लवणीय मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहाँ है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये पूछिए दोस्तों प्रश्न, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि भाई देखो लवणीय मिट्टी का जो प्रसार क्षेत्र है वो कौन कौन से क्षेत्र है। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। सबसे पहला तो है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, बाड़मेर, ये क्षेत्र क्या है, सारी भूमि एंड लवणीय भूमि वाले क्षेत्र है। अब देखो सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक जो उपजाऊ है वो कौन सी मिट्टी है दोस्तों, वो है आपकी जलोढ़। जलोढ़ भी दे सकते हैं, जलोढ़, या दोमट मिट्टी भी दे सकते हैं, दोनों उत्तर सही है, दोनों का नाम ही है कि जलोढ़ या दोमट मृदा। अब देखो राजस्थान के किस भूभाग की मिट्टी अधिक उपजाऊ है। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, राजस्थान के किस भूभाग में मिट्टी सबसे अधिक जो उपजाऊ है। ये कौन सा भाग है दोस्तों, हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है, हाड़ौती पठार की लावा मिट्टी, इसको हाड़ौती प्रदेश भी बोलते हैं। हाड़ौती प्रदेश के अंदर 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये भी एक छोटा सा प्रश्न ध्यान रखना, कितने जिले आते हैं, 4 जिले। और ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं वर्टिसोस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती प्रदेश के अंदर। इस टाइप दोस्तों हमें क्या है, पूरा कंफर्म ध्यान रखना है, क्यों प्रश्न किस टाइप भी पूछ सकते हैं। प्रश्न का कोई जरूरी नहीं कि ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ ले कि भाई हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन सा जिला नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते एग्जाम के अंदर। तो ये ध्यान रखना, कौन से उपजाऊ पाई जाती है, हाड़ौती पठार की लावा युक्त मिट्टी, लावा युक्त मृदा, ये पाई जाती है हाड़ौती के अंदर। अगला प्रश्न 11वें, इनसेप्टिसोल्स मिट्टी कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ये भी प्रश्न पूछा इनसेप्टिसोल्स का, तो ये ध्यान रखना कौन से क्षेत्र में, अर्धशुष्क के क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, अर्धशुष्क व आर्द्र क्षेत्र के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे बात करते हैं, जल द्वारा मिट्टी अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, जल के द्वारा। अब देखो वायु द्वारा पूछे तो हमें पता है रेगिस्तान के अंदर, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। अब ये जल के द्वारा पूछ रहा है तो दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र के अंदर। आप सबको पता ही है भाई जल सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्र के अंदर हरा भरा इलाका है, यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, ये वाला क्षेत्र। तो ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, दक्षिण पूर्वी जो अपर्दन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल के माध्यम से होता है। अब देखो आगे बात करते हैं, राजस्थान के पूरी मैदान भाग से मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण क्या है। यहाँ पर देखो पूरी मैदान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी की उर्वरता बने रहने का मेन कारण क्या है। ये कारण ये है कि यहाँ प्रतिवर्ष वर्षा के माध्यम से नवीन मृदा का आच्छादन का अर्थ होता है। अब प्रतिवर्ष क्या होता है, बारिश में जो बारिश होती है वर्षा के माध्यम से, वहां पर क्या होता है, एक नई मृदा का आना, जिससे माध्यम में नई मृदा की जो परत बनना, यही कहलाता मेन उर्वरता बने रहने का कारण है। अब देखो पूरी राजस्थान की जलवायु कैसी है। अब पूरी राजस्थान की जलवायु कैसी है, वो है उप आर्द्र जलवायु। कैसी है दोस्तों, उप आर्द्र जलवायु। अब देखो आगे बात करते हैं, अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में मृदा पाई जाती है। अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है, एक तो पहले पढ़ रहे थे एंटीसोल्स, ये तो आपको पता ही है। और ये मृदा की बात करते हैं, रेतीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। अब देखो पर्वतीय मिट्टी कौन सी क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखो पर्वतीय की बात आ रही तो 2-3 तो हमें पता ही है जिला, जैसे मान लो सिरोही, उदयपुर, ठीक है, सिरोही है, उदयपुर है, अलवर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। इस प्रकार ये पर्वतों के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उनके नाम बताना है।
अब देखो लाल दोमट मिट्टी कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अब लाल दोमट की बात कर ली दोस्तों, उदयपुर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ना दोस्तों, जैसे मान लो ये चित्तौड़गढ़ वाला, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र के अंदर क्या है, लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर। अब देखो मिश्रित लाल पीली जो मृदा है, मिश्रित की बात करते हैं, ज़्यादातर पूछते हैं, जैसे मान लो ये अजमेर सिरोही वाला क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ है, इसके अंदर मिश्रित लाल पीली मृदा पाई जाती है। कौन सा, जैसे सवाई माधोपुर, माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, इन क्षेत्रों के अंदर ये मृदा उपयुक्त रूप से पाई जाती है। अब देखो भूरी मिट्टी के बारे में बात करते हैं। भूरी मिट्टी का जो प्रभाव क्षेत्र कौन सा है। अब देखो भूरी मिट्टी के अंदर जैसे मान लो भीलवाड़ा अजमेर वाला है ना, भीलवाड़ा अजमेर टोंक, इसके अंदर जैसे भूरी मिट्टी की बात करते हैं, भीलवाड़ा अजमेर टोंक सवाई माधोपुर, इनके आसपास के इलाकों के अंदर इसकी ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखो अल्पिसोल्स की बात करते हैं। अल्पिसोल्स प्रकार की मृदा कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अल्पिसोल्स जैसे मान लो जयपुर है, अलवर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, इन क्षेत्रों के अंदर ये पाई जाती मृदा कौन सी, अल्पिसोल्स प्रकार की मृदा। ये जैसे मान लो जयपुर, अलवर, दौसा, इन क्षेत्रों के अंदर ये मृदा पाई जाती है, जो आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे पर्सन भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लो वर्गीकरण का अलग अलग पूछ, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, और जैसे मान लो ये अभी करवाया था अल्पिसोल्स, वर्टिसोल्स, ऐसे नामकरण वाले पूछ सकते हैं। बाकी तो हमें पता है भाई लाल दोमट कहाँ की है, लाल भूरी मृदा कहाँ, पीली मृदा कहाँ की है, ये तो हमको पता है, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड वाले भी पर्सन पूछ सकते हैं। इससे हमें क्या है, वर्गीकरण वाला पूरा पता होना चाहिए। आप समय समय पर इनकी प्रैक्टिस करते रहना। जो कन्फ्यूज वाले पर्सन है, ऐसे पर्सन फिक्स है, एक दो नंबर के पर्सन तो आते हैं हर टॉपिक के अंदर। और मैं ऐसे भूगोल के अंदर टॉपिक वार टॉपिक करता रहूँगा। जो पर्सन में आप 20-25 जो पर्सन करवा रहा हूँ मैं पर टॉपिक के अंदर, तो आप 20 तो ये है, 20-30 और भी मैं समझा रहा हूँ बार बार, तो 50% एक सीमित समय के अंदर हो रहे दोस्तों। तो आप बार बार प्रैक्टिस करते रहे इनका, और अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे क्या उनको भी फ़ायदा मिले। हमें सोशल मीडिया का पूरा उपयोग लेना चाहिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।